अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 1 में फाइंड हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स। हायर परचेज प्राइस के बारे में पूछा गया है। ये कोई से 3 आइटम्स हैं, ABC, VCD प्लेयर, प्रिंटर और सोफा। इनकी हायर परचेज प्राइस के बारे में पार्ट 1 में पूछा जा रहा है। तो आइए हायर परचेज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि हायर परचेज प्राइस क्या होती है। एक्चुअली हम किसी भी आइटम को परचेज करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। एक, हम कैश प्राइस पर उसको परचेज कर लेते हैं विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट, या फिर हम किसी भी आइटम की कोई इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं। ठीक है, तो उस इंस्टॉलमेंट को हम हायर परचेज अमाउंट बोलते हैं, जो जो हम उन इंस्टॉलमेंट की मद में पे कर रहे होते हैं। तो हायर परचेज प्राइस में हम कुछ पहले पहले हम कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट के तौर पे जमा करवा देते हैं, और जो बाकी अमाउंट बचती है उस पे कुछ सर्टन इंटरेस्ट भी कंपनी लगाती है। तो वो इंटरेस्ट और प्लस रिमेनिंग अमाउंट, वो ये दोनों मिलके क्या बना रही होती हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बना रही होती हैं। तो ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की, ये हम डिवाइड कर लेते हैं अपने मंथ्स के ऊपर, के जितने मंथ्स में हमने वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो इस तरह हम हर मंथ में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करते रहते हैं। तो आफ्टर सर्टन टाइम, आफ्टर सर्टन इंस्टॉलमेंट्स, वो अमाउंट जो है वो हम कंपनी को पे कर देते हैं और वो चीज़ हमारी बन जाती है। तो इस किस्म की जो परचेज होगी उसको हायर परचेज प्राइस हम कहेंगे। तो हायर परचेज प्राइस एक्चुअली कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखें, फर्स्ट पार्ट में VCD प्लेयर कोई आइटम है, उसकी कैश प्राइस थी 20,000, यानी कि अगर विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट उसको हम कैश पे परचेज करना चाहें तो 20,000 उसकी प्राइस है। तो मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया है, देखें, कैश प्राइस PKR 20,000, ये उसकी कैश प्राइस है। जबकि डिपॉजिट जो है वो करवाया गया है हायर परचेज की मद में, इंस्टॉलमेंट्स पे वो परचेज करेगा तो उसने 10% जो है वो इन डिपॉजिट पे कर दिया है। मतलब कि 10 जो कैश प्राइस थी उसकी 10% के हिसाब से जो अमाउंट बनी थी वो ऑलरेडी पे कर दी गई है कंपनी को, तो वो डिपॉजिट की मद में पे कर दी गई है। तो 10% उसका डिपॉजिट है। और उसके बाद जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है हर महीने, जो इसने कंपनी को पे करनी है, वो 900 PKR पाकिस्तानी रुपीस हैं। जबकि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 24 हैं, यानी कि 24 इंस्टॉलमेंट में 24 मंथ में जिसने भी वो चीज परचेज की है, वो आइटम VCD प्लेयर परचेज किया है, वो 24 मंथ 9 हर महीने 900 पाकिस्तानी रुपीस पे करेगा। और ये 900 पाकिस्तानी रुपीस 24 मंथ यानी कि 24 मंथ तक वो पे करता रहेगा, तब जाकर वो अमाउंट जो है अदा होगी। तो इस अमाउंट को जो डिपॉजिट जमा किया गया है वो, और ये जो इंस्टॉलमेंट की मद में जितनी अमाउंट बन रही है 24 मंथ में, वो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगी उस VCD प्लेयर की। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि मंथली इंस्टॉलमेंट की मद में जो अमाउंट पे की गई है वो, और प्लस डिपॉजिट जो पे किया गया है वो, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हायर परचेज की प्राइस बन जाएगी। तो सबसे पहले हम फिर डिपॉजिट निकालते हैं कि कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की मद में पे की गई है। ये जो डिपॉजिट है ये कैश प्राइस के ऊपर लगता है, यानी कैश प्राइस अगर 20,000 है तो डिपॉजिट जो है 20% ऑफ 20,000, 10% ऑफ 20,000 होगा। तो आइए हम निकालते हैं डिपॉजिट। यहाँ तो परसेंटेज में गिवन है, हमें डिपॉजिट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो आइए डिपॉजिट की अमाउंट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपॉजिट। देखें, डिपॉजिट 10% है ऑफ मंथ, ऑफ कैश का, और कैश प्राइस मेरे पास 20,000 है, 20,000। तो 10% को मैं 10/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन डाल दूंगा, तो ये 20,000। ठीक है, तो अब 2 zeros मैंने इन 2 zeros से कैंसिल कर दिए, 200 × 10, तो ये मेरे पास 2000 आ गया।
2000 PKR पाकिस्तानी रुपीस उसने डिपॉजिट पे कर दिया। यानी उस जो आइटम था VCR VCD प्लेयर, उसकी 20,000 कैश प्राइस थी। तो 10% उसका कितना बन गया 2000, यानी 2000 तो उसने पे कर दिया। ठीक है, ये डिपॉजिट के तौर पे उसने दिया है 2000। अब हम देखते हैं कि उसने इंस्टॉलमेंट कितनी पे की हैं। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में, इंस्टॉलमेंट की मद में कितनी अमाउंट बन रही है, देखिए 24 इंस्टॉलमेंट है और हर मंथ में उसने 900 कंपनी को पे किया है। तो हम इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2000 तो उसने डिपॉजिट करवा दिया है कंपनी को, 2000 तो वो पे कर चुका है। अब इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है मंथली इंस्टॉलमेंट की, वो 900 है और वो उसने 24 मंथ 900 पे किए हैं। यानी कि अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना चाहें तो हम 900 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 24 मंथ 24 महीने वो 900 हर महीने जमा करवाता रहा है। तो टोटल जो अमाउंट होगी मंथली इंस्टॉलमेंट की, वो 24 को 900 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 900, 24 मल्टीप्लाई बाय 900, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई 21,600 PKR, 21,600। ये टोटल अमाउंट है जो उसने इंस्टॉलमेंट की मद में 24 मंथ में कंपनी को पे की। और 2000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, ये आपके सामने है। तो इसका मतलब है उसने कंपनी को 21,600 प्लस 2000 पे किए। तो यही हमारी हायर परचेज प्राइस है। तो आइए निकालते हैं हायर परचेज प्राइस। देखें, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस डिपॉजिट। ठीक है, प्लस डिपॉजिट, ये दोनों अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हायर परचेज निकल आएगी। तो हम हर वक्त हायर परचेज को इसी तरह निकाला करेंगे, डिपॉजिट को टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिया करेंगे। तो देखें, जो टोटल अमाउंट पे की गई है मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, वो 21,600 थी। 21,600 प्लस डिपॉजिट 2000 उसने कंपनी को पे किया था। तो ये जो टोटल अमाउंट बन गई है 23,600 PKR पाकिस्तानी रुपीज 23,600। तो ये मेरे पास वो अमाउंट बन गई है जो हायर परचेज की मद में पे की गई है, जो हमसे पूछी गई है। तो ये मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था कि हायर परचेज प्राइस आप फाइंड आउट करें, तो मैंने टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट ऐड करके ये अमाउंट फाइंड कर ली। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, ये हमने फाइंड कर लिए। सेकंड प्राइस में देखें, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ अ कैश प्राइस। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो हायर परचेज पे उस आइटम को परचेज ना करता और कैश पे परचेज कर लेता, तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ अमाउंट वो सेव करता। ठीक है, तो ये जो अमाउंट सेव हुई है उसकी परसेंटेज निकालें एज अ कैश प्राइस। ठीक है, तो देखें, हायर पर उसकी कैश प्राइस थी
उस आइटम की, वीसीडी प्लेयर की 20,000, और जबकि हमने हायर परचेज की जो अमाउंट निकाली है हमारी वो 23,600 निकली है। यानी कैश प्राइस में वो 20,000 की मिल रही थी, जबकि हायर परचेज प्राइस में जाहिर है कुछ इंटरेस्ट भी कंपनी ने लगाया था, जिस इंटरेस्ट लगाने के बाद उसने इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी, तो फिर ये अमाउंट बढ़ गई थी हायर परचेज प्राइस की। ये हमेशा ज़्यादा ही होती है कैश प्राइस से, कंपनी अपना बेनिफिट रखती है। तो हायर परचेज प्राइस 23,600 है, जबकि कैश प्राइस 20,000 है। तो इसका मतलब है कि उसने कुछ अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो अगर वो कैश प्राइस पे इस अमाउंट को, इस आइटम को परचेज करता वीसीडी प्लेयर को, तो वो कितनी सेविंग करता। तो आइए अब हमने उसको फाइंड आउट करना है इस पार्ट के अंदर। तो देखें पार्ट 2, मैं लिख लूंगा कैश प्राइस PKR 20,000, देखें 20,000, और हायर परचेज प्राइस भी लिख लूंगा, हायर परचेज प्राइस वो आपके सामने ऊपर निकली हुई है, देखें 23,600, ये देखें 23,600, ये हायर परचेज में उसको पे करनी पड़ी है, PKR 23,600। तो ये उसने हायर परचेज में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे की है। तो अब हम सेविंग अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। सेविंग अमाउंट हायर परचेज में से हम माइनस कर देंगे कैश को, हायर परचेज में से कैश को माइनस कर देंगे, माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज मेरे पास 23,000, ये हमेशा इसी तरह निकलेगी जी। सेविंग आप ऐसे निकाल सकते हैं, हायर परचेज में आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं कैश के ऊपर, तो हायर परचेज अमाउंट में से कैश को माइनस कर दें तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। वही अमाउंट आप सेव कर सकते हैं अगर आप कैश प्राइस में उस आइटम को परचेज करें तो ये 20,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3,600 PKR, PKR 3,600। तो ये अमाउंट वो पर्सन सेव कर सकता था अगर वो कैश प्राइस पे उस आइटम को परचेज करता। ये देखें मैंने ये फाइंड आउट कर ली। तो लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे तो पूछा जा रहा है कि इसकी परसेंटेज निकालें कैश प्राइस के ऊपर। ये जो सेविंग थी इसकी परसेंटेज निकालनी कैश प्राइस के ऊपर। कैश प्राइस हमें पता है कि हमारी 20,000 थी। तो आइए इसकी निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ सेविंग अमाउंट, या इसको इस तरह कर लें, सेविंग अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, सेविंग अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो हमेशा सेविंग को हम कैश प्राइस के ऊपर डिवाइड करके परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये अमाउंट सेव की थी उसने 3,600, इसको हम हमेशा ही कैश प्राइस के ऊपर डिवाइड कर दिया करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें यहाँ पे कितनी अमाउंट हमारे पास बनी। ये देखें 2 जीरोस इन 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, और ये 2 जीरोस ये ऊपर वाले 2 जीरो से कैंसिल कर दिए। तो मेरे पास बच गया यहाँ पर 36/2%। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 18%। तो ये मेरे पास 18% सेविंग अमाउंट है कैश प्राइस के ऊपर परसेंटेज में, जो मुझसे पूछी गई थी इस पार्ट के अंदर। तो ये मुझसे पूछी गई सेकंड पार्ट में, ये सेविंग अमाउंट मैंने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकाल ली जो कि 18% निकली। तो इस तरह मैंने अपना ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखें पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये देखें पार्ट बी।
तो उसमें जो आइटम बाकी सब चीज़ें पार्ट वन में जिस तरह पूछा गया है हायर परचेज प्राइस, और पार्ट टू में उसी तरह पूछा जा रहा है कि वो जो हमने सेविंग अमाउंट सेव की है, जो अमाउंट कैश पे करने से, उसकी परसेंटेज निकालनी है एज अ कैश प्राइस। सेकंड पार्ट में वही कुछ पूछा जा रहा है जिस जो हमने लास्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था। यहाँ पर आइटम जो है वो प्रिंटर है। देखें ये प्रिंटर यहाँ पर आइटम है। तो अब हम प्रिंटर की हायर परचेज प्राइस और सेविंग परसेंट निकालेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें डिपॉजिट जो है वो 15% गिवन किया गया है। तो ये तो परसेंटेज में है, तो मैं इसको अमाउंट में निकाल लेता हूँ। तो ये डिपॉजिट जो है ये हमेशा कैश प्राइस के ऊपर लगता है। तो मैं डिपॉजिट की अमाउंट निकाल लेता हूँ। डिपॉजिट जिस तरह मैंने लास्ट पार्ट में किया था, 15% ऑफ कैश प्राइस। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय कैश प्राइस। यहाँ पर देखो पर डाटा मैंने लिखा हुआ है 35,000। 35,000। तो मेरे पास डिपॉजिट निकल आया। यहाँ पर मैं लिख लूँगा डिपॉजिट। डिपॉजिट देखें, टू जीरोज मैंने इन टू जीरोज से कैंसिल कर दिए। तो 15 को मैं 350 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास 5,250 आ जाएगा PKR। यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 350। तो मेरे पास PKR 5,250। 250। ये डिपॉजिट मैंने फाइंड आउट कर लिया। डिपॉजिट फाइंड आउट करने के बाद मैं अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालता हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट जो उसने हर मंथ पे करके कंपनी को दी हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट देखें, हर मंथ वो 1,800 पाकिस्तानी रुपीस पे किया करता था, और इस तरह की 20 इंस्टॉलमेंट उसने पे की हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए मैं 20 को 1,800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उसने 1,800 20 मंथ पे किए हैं, यानी हर मंथ 1,800 पे करता गया। तो इस तरह उसने 20 मंथ जो है ना ये 1,800 पे किए, हर महीने 1,800 20 मंथ तक। तो फिर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जिसको फिर मैं डिपॉजिट में ऐड करके हायर परचेज प्राइस फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 20 हैं, और हर मंथ वो कितना पे करता रहा 1,800। तो 20 को मैं 1,800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1,800 तो 36,000 PKR। तो मंथली इंस्टॉलमेंट की मद में उसने 36,000 पे किए हैं। ठीक है। तो अब देखें हायर परचेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जिस तरह लास्ट पार्ट में भी मैंने किया था, डिपॉजिट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप ऐड कर दें, क्योंकि देखें उसने स्टार्ट में कंपनी को कितना पे किया डिपॉजिट की मद में, कुछ उसने डिपॉजिट दे दिया था 5,250, बाकी उसने इंस्टॉलमेंट में दिया। हर महीने 1,800 देता गया और 20 मंथ तक उसने पे किया। तो डिपॉजिट प्लस ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है यही तो उसने कंपनी को पे किया। तो ये दोनों अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगी। तो हायर परचेज प्राइस, इसी को हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। हायर परचेज प्राइस डिपॉजिट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, यही फार्मूला होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट तो 36,000 है।
ठीक है। और ऊपर जो डिपॉजिट उसने पे किया था 5250 का था, 5250। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हायर परचेज की प्राइस निकल आएगी 41,250। PKR 41,250। तो ये वो अमाउंट है जो उसने हायर परचेज की मद में पे की है। तो पार्ट फर्स्ट में हमसे यही पूछा गया था, तो पार्ट फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब देखें पार्ट टू में वो पूछ रहा है कि अगर वो कैश प्राइस पे उस आइटम को परचेज करता प्रिंटर को तो कितनी सेविंग होती, और वो जो सेविंग हो रही है वो हमने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकालनी है। यानी हम ये सेविंग उसकी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको कैश प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी कैश प्राइस की। तो आइए जरा निकालते हैं। पहले हम सेविंग देखते हैं। देखिए यहाँ प्रिंटर की जो कैश प्राइस है वो कितनी है 35,000, जबकि उसने हायर परचेज की मद में कितनी पे की है 41,250। ठीक है। तो अब देखें प्रिंटर की जो प्राइस थी वो 35,000 थी, ये आपके सामने है 35,000। लेकिन उसने कितने पे किए हायर परचेज में? जाहिर है हायर परचेज में उसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की होगी, क्योंकि कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट भी रखती है। तो उसने 41,250 उसने पे किए। तो फिर मैं सेविंग कैसे निकाल सकता हूँ इसमें से? जो हायर परचेज प्राइस है उसमें से मैं कैश प्राइस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी कि इतने पैसे वो सेव कर सकता था अगर वो कैश प्राइस में परचेज करता। तो देखें जरा पार्ट टू। सबसे पहले तो मैं सेविंग निकालूंगा, सेविंग अमाउंट हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर दूंगा कैश प्राइस को। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस तो आपके सामने लिखी हुई देखें 41,250, 41,250 और माइनस कर दूंगा मैं कैश प्राइस को, जो प्रिंटर की कैश प्राइस थी। देखें प्रिंटर की कैश प्राइस कितनी है 35,000, इसको मैं माइनस कर दूंगा 35,000 को, -35,000। तो ये मेरे पास सेविंग निकल आई 6,250। 6,250 PKR 6,250। तो इतनी वो सेविंग कर सकता था अगर वो कैश प्राइस पे प्रिंटर को परचेज करता। तो इस कैश प्राइस को मैं एज अ परसेंटेज ऑफ इस सेविंग को मैं एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकालने लगा हूं। देखें सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस चूंकि निकालनी है तो कैश प्राइस से डिवाइड कर दूंगा इसको। 6,250 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस 35,000 है, तो 35,000 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, क्योंकि मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो जैसे मल्टीप्लाई 100 के साथ करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें इन दो जीरोस को मैंने इनके साथ कैंसिल आउट कर दिया और इस एक जीरो को इसके साथ कैंसिल कर दिया। तो 625 डिवाइडेड बाय 35%। तो इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 17.9% आंसर आ जाएगा। 17.9%। तो ये मैंने फाइंड आउट कर ली अपनी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस।
तो यही पार्ट बी में मुझसे पूछा गया था कि सेविंग निकालें एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, तो 17.9% मेरे पास आंसर निकल आया। तो इस तरह मैंने सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने सी पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो देखें स्टूडेंट्स, सी पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें जो आइटम है अब वो सोफ़ा है, ठीक है। उसकी हमने हायर परचेज प्राइस फाइंड करनी है, जिस तरह हमने पहले दो पार्ट्स में फाइंड किया, और इसी तरह हमने इसकी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस में फाइंड करनी है। तो ये डाटा गिवन है यहाँ पर, ये मैंने अलग से लिख दिया। देखिए कैश प्राइस 1,60,000, डिपॉजिट 25% का था, मंथली इंस्टॉलमेंट जो थी वो PKR 5,200, और वो 30 महीने इसको पे करता रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट निकालते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिपॉजिट निकालेंगे, डिपॉजिट की ये परसेंटेज गिवन है, तो हमें तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो डिपॉजिट 25%, ये हमेशा कैश प्राइस का होता है। 25% हमेशा कैश प्राइस पे ये डिपॉजिट गिवन किया जाता है। तो 25% ऑफ कैश प्राइस, तो 25 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। और कैश प्राइस इसकी देखें, सोफा की आपके सामने लिखी हुई है, ये इधर देखें, ये रही 1,60,000। तो कैश प्राइस की जगह 1,60,000 आ जाएगा। तो 1,60,000, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, दो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। 25 मल्टीप्लाई बाय 1,600। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिपॉजिट की अमाउंट मेरे पास आ जाती है। तो डिपॉजिट मेरा 40,000 बन जाएगा। 25 को मैं 1,600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40,000, PKR 40,000, PKR 40,000, ये डिपॉजिट मेरे पास बन गया। ये डिपॉजिट की अमाउंट है जो मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मैं ये देखें, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालूंगा। एक मंथली इंस्टॉलमेंट जो हर महीने पे कर रहा था वो जो उसको करनी पड़ती है 5,200 है, और वो 30 मंथ तक ये पे करता रहा, यानी 30 महीनों तक वो हर महीने 5,200 रुपये पाकिस्तानी रुपीस पे करता रहा। तो अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी हुई तो फिर मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5,200 के साथ। तो आइए निकालते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखें टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, देखें हर महीने वो 5,200 पे कर रहा था, तो 30 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो यहाँ से मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसको मैं डिपॉजिट में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकल आएगी, जो कि मैंने फाइंड आउट करनी है। तो आइए निकालते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। 5,200 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थर्टी मेरे पास टोटल इंस्टॉलमेंट्स थी, यानी कि 30 मंथ थे, और हर महीने वो 5,200 पे कर रहा था। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया 1,56,000, PKR 1,56,000। तो ये वो टोटल अमाउंट है जो उसने 30 महीनों तक 5,200 ईच मंथ पे करने से उसकी बनी 1,56,000।
थाउजेंड। तो अब मैं, क्योंकि मुझे इसकी हायर परचेज प्राइस निकालनी है, तो हायर परचेज प्राइस को हाई कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट को हम डिपॉजिट में ऐड कर देते होते हैं, क्योंकि उसने जब वो आइटम परचेज किया था, सोफा जब परचेज किया था, तो उसने 40,000 तो एडवांस में दे दिए थे, और बाकी किस्तों में, 30 किस्तों में उसको कितनी अमाउंट दी उसने? 1,56,000। तो हायर परचेज प्राइस निकालने के लिए जाहिर है इन दोनों अमाउंट्स को फिर मैं ऐड कर दूंगा, तो वो हायर परचेज प्राइस निकल आएगी। तो अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ हायर परचेज प्राइस निकालने के लिए। तो हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस डिपॉजिट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, हमेशा इसी तरह निकलेगी, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसने ये दो ही पेमेंट्स कंपनी को की हैं सोफा परचेज करने के लिए। तो डिपॉजिट मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, मैंने निकाल लिया था, ये देखें 40,000, 40,000, और प्लस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट हमने अभी निकाली है 1,56,000, प्लस 1,56,000। तो इन दोनों अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकल आएगी। तो ये मैंने जब ऐड किया तो 1,96,000 मेरे पास आंसर निकला है, PKR 1,96,000। ये मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मंथली, सॉरी, हायर परचेज की प्राइस निकल आई है। हायर परचेज प्राइस जो कि पार्ट फर्स्ट में मैंने निकालनी थी। पार्ट फर्स्ट में मुझे यही कहा गया था कि हायर परचेज प्राइस आप निकाल के दिखाएं, तो वो मैंने निकाल ली। तो आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखें सबसे पहले सेकंड पार्ट है क्या। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे कि अगर वो उस आइटम को, यानी सोफा को, अगर वो कैश पर खरीदता तो उसको जाहिर है कुछ अमाउंट वो सेव कर लेता, क्योंकि हायर परचेज प्राइस तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, कंपनी अपना बेनिफिट रखती है। तो अगर वो कैश प्राइस पे खरीदता तो लाजमी तौर पर उसकी कुछ सेविंग होनी थी, तो उस सेविंग को आप शो करें, सेविंग कैलकुलेट करें, और उसके बाद सेविंग को आप यानी कि शो करें एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो पहले मैं सेविंग निकालता हूँ। तो देखें उसकी जो कैश प्राइस थी वो 1,60,000 थी, और हायर परचेज प्राइस में उसने कुछ अमाउंट ज़्यादा पे की है। ये देखें हायर परचेज प्राइस में 1,96,000। तो वैसे उसको कितनी पे करना पड़नी थी कैश प्राइस में? 1,60,000, जबकि हायर परचेज में उसको 1,96,000 ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी है। तो मैं इसमें से 1,60,000 जो कैश है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। तो आइए निकालते हैं सेविंग को। तो सबसे पहले मैं सेविंग निकालूंगा, बाद में फिर उसकी परसेंटेज बना लूंगा। तो सेविंग अमाउंट ये हमेशा इसी तरह निकलेगी, आप हायर परचेज प्राइस में से कैश को माइनस कर देंगे। हर पार्ट में हमेशा इसी तरह निकलेगी, हायर परचेज प्राइस माइनस कर देंगे कैश प्राइस। देखें हायर परचेज प्राइस 1,96,000 थी, वो मैं माइनस कर दूंगा कैश प्राइस से। देखें कैश प्राइस मेरे पास कितनी थी? 1,60,000। अगर वो कैश पर लेता तो 1,60,000 उसको पे करने पड़ते, 1,60,000 माइनस कर दूंगा, तो इतनी वो सेविंग कर सकता था अगर वो कैश पे लेता। 36,000 वो सेविंग कर सकता था। PKR 36,000। तो इतनी अमाउंट वो सेविंग कर सकता था, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ। ये मेरे पास सेविंग निकल आई। अब परसेंटेज निकालते हैं इसकी। तो ये सेविंग अमाउंट थी, तो अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं एज अ कैश प्राइस। सेविंग अमाउंट
एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो देखिए कैश प्राइस पे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, सेविंग को। 36,000 तो सेविंग थी, और 1,60,000 उसकी कैश प्राइस थी। ये देखिए 1,60,000 कैश प्राइस, इस पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 1,60,000 और मल्टीप्लाई भी 100 कर दूंगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालनी है। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा आंसर परसेंटेज में आएगा, तो परसेंटेज का साइन मैंने पहले ही लगा दिया। तो अब देखें, दो जीरोस को दो जीरो से कैंसिल कर दें, और ये वाले दो जीरोस ऊपर वाले इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 16 निकल आएगा। ठीक है, इसको मैं फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ लाजमी लगेगा। तो 360 को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 22.5%। 22.5%। तो ये वो परसेंटेज सेविंग है, जो अगर वो कैश प्राइस पे उसको खरीदता, उस आइटम को, तो उसको वो 22.5% अमाउंट सेव कर लेता। तो यही सेकंड पार्ट में फाइंड करने के लिए मुझे कहा गया था, जो मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 को ही शामिल किया था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।